हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज़ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जैसा कि चल रहा है हमारे घर में शादी का फंक्शन, और आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे कि निधि आपकी सगी सिस्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि नहीं, निधि मेरी सगी बहन नहीं है, बट ये हमारे गाँव में एक बुआ हैं, उनकी बेटी है। तो हमारे घर की मेम्बर जैसी है, मेरी बहन जैसी ही है। तो निधि की शादी हमारे घर से ही हो रही, क्योंकि वो बचपन से ही हमारे साथ रही है और हमारे घर में ही वो पली बड़ी है, इसलिए यहीं से उसकी शादी के सारे फंक्शंस हो रहे हैं। शादी हमारे ही घर से हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं निधि की मम्मी जो है वो शादी की रस्में कर रही हैं, यानी ममता बुआ। तो आज है मठमंगरा की रस्म, और मठमंगरा की रस्म जो है वो घर की बड़ी लेडीज़ जो होती है वो सारी अभी रस्में करती हैं। तो अभी निधि की मम्मी ही वो सारी रस्म कर रही हैं। मम्मी उधर बैठी हुई हैं येलो साड़ी में, और यहाँ पर गांव की जितनी भी लेडीज़ हैं वो सारी आ गई हैं। और यहाँ पे मठमंगरा की रस्में चल रही हैं, और एक टोकरी में पूरा चावल रखा गया है और दूसरी टोकरी में गुड़ रखा गया है। तो बाद में जब मठमंगरा की रस्म हो जाएगी तो जितनी भी लेडीज़ आई हैं सबके आंचल में चावल और गुड़ रख कर के दिया जाएगा। तो यही सारी रस्में होती हैं शादी की, और हर जगह के रीति रिवाज काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से शादी ब्याह में फंक्शन में सारी रस्में करी जाती हैं। और यहाँ पर मेरी शादी की रस्मों से कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं निधि की शादी की रस्मों में, क्योंकि निधि का जो एक्चुअल घर है वो हीरागंज के साइड है, प्रतापगढ़ के पास हीरागंज पड़ता है। तो वहाँ की रस्में मेन प्रतापगढ़ की साइड की कुछ दूसरी हैं, और यहाँ हमारे कुंडा साइड की रस्में कुछ दूसरी हैं। थोड़े से ही डिफरेंस में ना काफ़ी कुछ रस्मों में बदलाव हो जाता है, तो बस कुछ वैसा ही है। तो इसलिए निधि की मम्मी जो भी जानती हैं अपनी रस्मों के हिसाब से वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं। और अभी आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। आगे शादी के आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी प्यार मिला आप लोगों का, काफ़ी सपोर्ट मिला, और आप सब ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तो जी हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, और सच में बिल्कुल बेटी की तरह उन्होंने निधि को रखा है। और निधि की अब शादी भी हो रही है हमारे यहाँ से। तो यहाँ पर ममता बुआ पहले मंडप की पूजा कर रही हैं, और अभी मंडप में डेकोरेशन नहीं की गई है। तो इधर चारों तरफ के अभी हमको डेकोरेशन भी करना है, काफ़ी कुछ अरेंजमेंट करना है। तो खेत साइड मिट्टी खोदने जा रहे हैं, तो आप लोग इनके गाने सुनिए।
चाची बताओ खोदो ना मारा वही ना मारा क्या भैया माटी खोदे गई है छिलरी आओ कसो था बा सब तू रह दी अब जाए और जाए खोदे अपन जाए 1 2 3 4 गाली बीछी मारे भाटी सभी लेडीज़ को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो देखो इस तरीके से 7 बार या 5 बार शायद खोदा जाता है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेरी मम्मी मेहनत करने में लगी हुई हैं और सारे बच्चे देख रहे हैं कि आज नानी फावड़ा भी चला रही हैं अक्षत, और वो जस्ट अभी देख रहे हैं कि दादी फावड़ा भी चला रही हैं। तो अभी रस्में हो चुकी हैं, घर सब वापस आ गए हैं और अब यहाँ पर होगा सबको गुड़ और चावल देने की रस्म जो होती है वो होता है। और हमारे नाना के साइड जब ये मठमंगरा वाली रस्म होती है तो वहाँ पर आटे की पूड़ियाँ जो होती हैं, बेसन और आटे की, उनको खखड़िया पपड़िया आई थिंक बोला जाता है, तो वो सारा कुछ भी मिलता है। तो उसमें वो जो पपड़िया होती, खखड़िया, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वो मिसिंग है, यहाँ पे पपड़िया खखड़िया जैसा कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो यहाँ पे गुड़ और चावल भी मिलेगा, बस यही मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो काफ़ी रौनक है हमारे घर में शादी की और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं कि आई थिंक हम सब भाई बहनों में ये लास्ट शादी है। मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा भाई बहन हैं हम लोग, बट यहाँ हम मतलब मेरे मायके की ये लास्ट ही शादी है। मामा के यहाँ तो बहुत सारे भी बच्चे हैं शादी के लिए, लेकिन मायके साइड ये लास्ट ही शादी है क्योंकि चाचा की दोनों बच्चों की हो गई है और उसके बाद मेरी हम दोनों भाई बहनों की भी हो गई है शादी, और उसके बाद अभी कोई बचा नहीं है, केवल निधि की शादी होनी थी। सो लास्ट शादी है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। निधि बुआ की शादी, निधि मौसी की शादी। तो इस तरीके से सभी सुहागनों को ना टीका लगाकर सिंदूर उनकी मांग में 5 बार या 7 बार लगा करके उसके बाद इस तरह से 7-7 मुट्ठी चावल और गुड़ दिया जाता है आंचल में। तो सब लोग इस तरीके से लेती हैं। बोलेंगे कि गाने गाइए, बट जो एक्चुअल ट्रेडिशनल जो गाने होते हैं ना शादी फंक्शन वाले, वो ना मुझे ही आते हैं ना नेहा लोगों को ही आते हैं, और आई थिंक हम लोग के एज वालों को तो बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। तो मेरी सासू माँ मंडप के नीचे वाले गाने बहुत ही अच्छे गाती हैं, उनको बहुत सारे आते हैं, ब्याह गीत, सोहर गीत, गाली गीत, उन्हें ऐसा कोई गाना नहीं जो ना आता हो। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे, सब लोग हंस रहे हैं कि मेरी सासू माँ होती तो अब तक बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती। यहाँ पर तो कोई भी इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था, तो बहुत अच्छे गाने नहीं हुए। और एक दादी थी यही निधि की नानी, तो वो बहुत अच्छा गाती थी सारे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो बाकी कोई इतना अच्छे अच्छे गाने नहीं गा पाता है। तो बस यही है। और सब रस्में होने के बाद
आप देख सकते हैं घर की बहू रानी और निधि मम्मी सब किस काम में लगे हुए हैं। तो ये लोग जो मंडप के नीचे जिनमें मंडप गड़ा हुआ है उसका थोड़ा डेकोरेशन करने में लगी हुई हैं, और यहाँ पे जो और भी सामान वगैरह है वो सब पैक करने में लगी हुई हैं। शादी ब्याह में तो हज़ार काम होते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सब कुछ ना कुछ कामों में लगी हुई हैं। मम्मी और निधि सब मिल करके काम में ही लगी हुई हैं। तो मैं बस देख रही थी और मैं सोच रही थी थोड़ी मैं भी इनकी हेल्प करा दूँ, बट अभी ये सब ना अपने अपने काम में ही लगी हुई हैं। तो चलिए इनको कर लेने देते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो शादी वाले घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक है। ढोलक गीत होने के बाद अभी टाइम हो रहा होगा 11:30 बजे से 12 बजे का। 12 बजे तक सबके गाने बजाने हो गए हैं और सब अब इतना ज़्यादा थक गए हैं कि सबका मन कर रहा है बस कार्यक्रम ओवर हो और उसके बाद आराम से बिस्तर मिले सोए। लेकिन शादी वाले घर में किसी को सोने को नहीं मिलता है, अभी बहुत सारे काम है। मैंने निधि के एंगेजमेंट से मैं डायरेक्टली लखनऊ चली गई थी, तो मैंने अभी तक ये भी नहीं देखा कि उसको ससुराल से उसको एंगेजमेंट में क्या क्या साड़ी वगैरह आए हैं। और आद्या मेरा वेट कर रही है कि मम्मा जल्दी से लेकर सोने में चले, और ये ढोलक मास्टर हमारे ढोलक लेकर के उसको सुरक्षित रखने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना ढोलक के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। और अक्षत यहाँ पे सो चुके हैं और अभी अब निधि का पिटारा खुल गया है, बक्सा। तो मैं देख रही थी निधि का सब सामान सही से रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, और उसमें मैं ये भी देख रही हूँ जो उसको एंगेजमेंट में कपड़े वगैरह मिले हैं वो भी इसी बक्से में रखे हुए हैं। तो बस मैं ऐसे ही सब कुछ देख रही थी कि क्या क्या कैसे क्या सामान रखा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है अगर मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर। ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को। साथ में निधि चली ससुराल चैनल भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये निधि की जो बिगिनिंग हो गई है वो स्टार्टिंग होने वाली है उसके ससुराल की मैरिड लाइफ की। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।